नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुल। ठीक है, वुल का जनन तंत्र, सांड का जनन तंत्र टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि जनन तंत्र किस प्रकार का होता है वुल का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो मेन ऑर्गन होता है जनन का, ठीक है, जिसको जो प्रमुख अंग होता है उसको टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस जो बॉडी से बाहर लटका हुआ होता है, ये वाला पोर्शन अंदर वाला टेस्टिस होता है। ठीक है, इसको टेस्टिस कहते हैं। इसके ऊपर एक और लेयर होती है। ठीक है, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, और इसका सबसे बाहरी जो भाग कवर होता है, इसको पूरे को कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये शरीर के बाहर लटका हुआ होता है टेस्टिस, ये बुल का। ठीक है, मेन ऑर्गन्स होता है टेस्टिस। ठीक है, पहला भाग ये टेस्टिस का हो गया है। इसके ऊपर जो लेयर है उसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, और ये बाहरी भाग है जो स्क्रोटम होता है। ठीक है, इनका फंक्शन आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इनके ऑर्गन्स के बारे में जान लीजिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ से अपन जाते हैं, स्पर्मेटिक एक कॉर्ड होती है। ठीक है, जिसके थ्रू ये लटके रहते हैं बाहर, बॉडी से बाहर ये लटके रहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ से जो नली जाती है, वेस डिफरेंस उसको कहते हैं, वेस डिफरेंस। ठीक है, ये एक नलीनुमा होता है जो टेस्टिस से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, इसके बाद और ऊपर जाते हैं तो इसमें सेमिनल वेसिकल एक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती हैं। एक सेमिनल वेसिकल एक ग्रंथि होती है। ठीक है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, और इसके अलावा और आगे जाते हैं तो फिर इसमें एक काउपर्स ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये दो हैं, ये दो की संख्या में होते हैं, इसको कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये संख्या में दो होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और अपन आगे आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ऑर्गन से आपका आ जाता है पेनिस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये पेनिस होता है, और लास्ट वाले इसका जो फ्री एंड होता है इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये पेनिस का हो गया है, ये ग्लांस पेनिस। और इसमें सहायक ग्रंथियाँ जो आपको हमने बता दी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसका आपको बताते हैं कि क्या इसका फंक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। ठीक है, तो टेस्टिस जो होता है जनन तंत्र का एक प्रमुख अंग होता है। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होता है, और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिससे स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और टेस्टिस जो होते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से नीचे लटके हुए होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता भी दिया है। और जो टेस्टिस से बहुत सारी 12 से 15 की संख्या में वेस डिफरेंस जो नलियाँ होती हैं ये जुड़ी होती हैं, अभी हमने बताया आपको वेस डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से ये नली जो है सीमेन को ले जाती हैं। ठीक है, स्पर्म को ले जाती हैं, ये वेस डिफरेंस के थ्रू स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो इकट्ठा रहते हैं स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस में, और स्पर्म स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसमें स्पर्म इसमें कंसंट्रेशन उसकी संख्या बढ़ती है, कंसंट्रेशन सांद्रता उसकी बढ़ती है एपिडिडाइमिस में, और इकट्ठा इसमें होते हैं। इसी में एपिडिडाइमिस में ही जो स्पर्म होते हैं वो फर्टाइल होते हैं और मोटाइल होते हैं। ठीक है, चलायमान होते हैं और निषेचित होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम एक बाहरी भाग होता है, एक परत होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, टेस्टिस को सपोर्ट करता है। ठीक है, टेस्टिस को सपोर्ट करता है। टेस्टिस एक सॉफ्ट संरचना होती है। ठीक है, ये जो टेस्टिस सॉफ्ट संरचना होती है और सपोर्ट करता है इसको स्क्रोटम। ठीक है, इसकी सहायता स्क्रोटम से क्या होता है कि ये इसका टेम्परेचर भी जो है नियंत्रित रहता है।
ठीक है, क्योंकि स्पर्म को यदि ज़्यादा तापमान मिल जाता है तो ये मर सकते हैं। यदि ज़्यादा ठंडा मिल जाए, इसको ठंडक मिल जाए तब भी मर सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करता है स्क्रोटम, ठीक है। और स्क्रोटम की में कुछ मसल्स होती हैं ये जो टेस्टिस को ऊपर या नीचे इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बाहरी वातावरण ज़्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये हल्का बॉडी के पास ऊपर खिसक जाते हैं, ठीक है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो फिर नीचे थोड़ा आ जाते हैं ये, ठीक है। तो ये सब स्क्रोटम करता है टेम्परेचर का मेंटेन, ठीक है। इसके बाद ये बाहरी सुरक्षा भी इसको सुरक्षा करता है। बाहरी कोई आघात वगैरह, हल्का फुल्का झटका वगैरह यदि लगता है इसमें तो फिर ये स्पर्म को मरने नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद आपका एपिडाइडिमिस बता ही दिए हैं। और वेस्ट डिफरेंस जो है वो आपका स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस, ठीक है, ये है आपकी एक जो नली यहाँ से होकर आती है, वेस्ट डिफरेंस इसको कहते हैं। ये क्या करती है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है। यहाँ से स्पर्म को ले जाती है आगे की ओर, ठीक है। और ये जो वेस्ट डिफरेंस के थ्रू स्पर्म जाते हैं और आगे जो ग्रंथियाँ मिलती हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये जो ग्रंथि मिलती है सेमिनल वेसिकल, ये अपना तरल पदार्थ का सेक्रेशन करती हैं। जब मैटिंग करता है बुल, तब स्पर्म वहाँ से बाहर निकलते हैं, पेनिस के माध्यम के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो क्या होता है कि जब इस स्पर्म यहाँ से जाते हैं तो सेमिनल वेसिकल अपना तरल पदार्थ उसमें मिक्स कर देती है, ठीक है। इसमें तरल पदार्थ में क्या क्या होते हैं, इसमें एनर्जी सब्सटेंस होते हैं कुछ, जिससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है, जिससे वो जीवित और रहे। प्रोस्टेट ग्रंथ है, ग्रंथि इसमें अपना तरल पदार्थ मिलाती है, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ इसमें रहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक जो संख्या में 2 रहती हैं, इनको काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। इनको काउपर्स ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, अभी हमने बताया था आपको, काउपर्स ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। ये संख्या में 2 होती हैं। जो जो यूरेथ्रा, ये जो मार्ग जाता है, ये इसके दोनों तरफ ये चिपकी हुई रहती हैं, ठीक है। तो जब सीमेन यहाँ से निकलता है तो ये भी अपना तरल पदार्थ इसमें छोड़ देती हैं, ठीक है। काउपर्स ग्रंथि का जो तरल पदार्थ है, ये जो मूत्र मार्ग है, ठीक है, इसको जो है साफ करती हैं, ठीक है। इसको एकदम जैसे वहाँ से यूरिन भी निकलता है, यूरिन भी पास आउट होता है, ठीक है। तो उसको एकदम एक ये जो पदार्थ है इनसे सिक्रीशन होता है, तो उसको यूरिन को साफ कर देती हैं, फ्लश कर देती हैं, ठीक है। जिससे फिर आगे जो स्पर्म है उसमें कोई गंदगी उसमें ना मिल पाए, ठीक है। क्योंकि जो यूरिन वाला मार्ग होता है और जो सीमेन निकलने वाला मार्ग होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी जो ग्रंथियाँ हैं अपना सिक्रीशन इसमें छोड़ती हैं, जिससे स्पर्म और लिक्विफाइड होता है और तरल होता है, ठीक है। फिर ये जो है सीमेन यूरेथ्रा के माध्यम से ये आगे पेनिस के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो और छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको इसमें बता देता हूँ, तो ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया। और इसमें जी एक जो एस आकार की एक संरचना बनती है, जिसको कहते हैं सिग्मॉइड फ्लेक्सर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसा इस प्रकार से ये एस आकार की ये बन रही है, ठीक है। इसको सिग्मॉइड फ्लेक्सर कहते हैं। जब ये जब मैटिंग करता है, ठीक है, तो जब उत्तेजित होता है बुल, तो ये जो एस आकार की संरचना है एकदम सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, जिससे बुल के पेनिस का साइज जो है बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि मैटिंग में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो रिट्रैक्टर मसल्स रहती हैं, ठीक है, ये जैसे मैटिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये रिट्रैक्टर जो मसल्स पीछे लगी हुई हैं, ये पेनिस को फिर अपनी पोजीशन में आ जाती हैं, अपनी ओर खींच लेती हैं, जिससे जो पेनिस वाला जो भाग है इसका अंदर वाला, ये ऐसा आकृति में ये फिर आ जाता है, ठीक है। तो रिट्रैक्टर मसल्स जो है ये काम करती हैं। ये उत्तेजित होता है तो रिट्रैक्टर मसल्स में खिंचाव कंस्ट्रक्शन होता है, तब ये ऐसा आकार जो है वो एकदम सीधा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है पेनिस, ठीक है। ये जो बाहर वाला भाग है ये पेनिस होता है, ठीक है। इसका मेन काम है जो कॉपुलेशन का है, ठीक है, मैटिंग करने का इसका काम होता है पेनिस का, ठीक है। तो इसके बाद आता है ग्लांस पेनिस, ये सबसे आगे वाला भाग होता है, इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये इससे आपको जानकारी प्राप्त होगी। मैंने सभी ऑर्गन्स जितने भी हैं इसमें आते हैं, सभी को मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, किसका क्या कार्य है और कहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इसको आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है।